गुड इवनिंग सबको। हम लोग देखेंगे एलपीपी चल रहा है। एलपीपी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। एलपीपी कितना मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है। और उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग को सारा क्या होगा क्लियर हो जाएगा। और जो चैनल में नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ध्यान से क्या होगा वीडियो को देखिएगा, दोस्त यार को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए बोर्ड पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या लिया बाबू, जरा ध्यान दिए। सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। ठीक। तो मिनिमाइज निकालना है। जेड बराबर -3x प्लस क्या होगा 4y। फिर यहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक। तो हम लोग यहाँ पहले ग्राफ को देखेंगे, ट्रू है या फॉल्स है। क्या देखेंगे? ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ जरा देखिएगा, ट्रू है या फॉल्स है तो हम बगल में यहाँ पे क्या होगा पुट करेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, पहले ट्रू या फॉल्स सीख जाइएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो यहीं पे हम लोग यहाँ देखेंगे, एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 पुट कीजिए। एक्स प्लस 0 पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू 8 आएगा। यानी देखो 0 से बड़ा है तो ये क्या हो गया? ट्रू है। बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है ना, तो ट्रू होगा तो ये कहाँ जाएगा? इनसाइड जाएगा। कहाँ जाएगा? इनसाइड। एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 यहाँ पुट करने पे, यहाँ 0 पुट किया, 0 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन ये ट्रू है ना। तो ट्रू हो गया तो इनसाइड जाएगा। इसमें भी हम लोग देखिएगा एक्स और वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे दोनों को बगल में। तो यहाँ से एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0 पुट करेंगे। ठीक है। तो 0 प्लस देखो 0 लेस देन इक्वल टू देखो 12 आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू। और ट्रू होगा तो कहाँ जाएगा? इनसाइड जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? इनसाइड जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग लेट मान लिए। लेट मान लिए क्या? इक्वेशन में मान लिए। इक्वेशन मानने के बाद हम लोग यहाँ से क्या किए? एक्स का मान यहाँ पे 0 पुट करेंगे। एक्स का मान 0 पुट करेंगे ग्राफ के लिए तो वाई का वैल्यू देगा कितना? 4 देगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। वाई का मान देखो 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना देगा? 8 देगा। ठीक। एक्स का मान यहाँ 0 पुट किया, वाई का वैल्यू दिया। वाई का 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू देगा। दूसरा इक्वेशन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन टू टेबल 2। तो दूसरा इक्वेशन में एक्स का मान यहाँ क्या करेंगे बाबू? देखो 0 पुट करेंगे तो वाई का जो वैल्यू देगा दूसरा इक्वेशन में 6 दूनी 12। ठीक है। और वाई का मान अगर हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो देखो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 होगा। ठीक है। एक्स का मान यहाँ 0 पुट किया तो 6 दूनी 12, वाई का मान 0 पुट। अब दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बाबू? हल। तो दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये नीचे के बाद इधर लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा वहाँ ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या? देखो सॉल्विंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड क्या हो जाएगा? 2। तो वन इक्वेशन क्या है? देखो एक्स प्लस देखो 2y इक्वल टू कितना है बाबू? 8 है। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा। देखो तो यहाँ से आएगा क्या? 3x प्लस देखो तो 2y इक्वल टू देखो 12 है। यहाँ पे आएगा क्या? देखो माइनस 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 आ गया। ये दोनों आपस में घटाने पे कट जाएगा। माइनस देखो 2x इक्वल टू -4 यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आया। x का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब यहाँ x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करके इसका क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या? देखो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर कितना होगा? 1 में। तो 1 में जो वैल्यू पुट करेंगे देखो 2 प्लस देखो 2y इक्वल टू 8 है। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया? 8 माइनस 2। तो देखो 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 निकल गया। ये हम लोग का क्या मिल गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऊपर में लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे। देखो इसको हम लोग को क्या लिखेंगे बाबू? देखो 10 दी पॉइंट इधर लाइन खींच दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहीं पे बगल में बना रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या निकल गया? देखो 10 दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ग्राफ जो कटेगा इज कितना होगा? एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू कितना है? 3 है। अब यहाँ 10 दी ग्राफ इज बिलो। ठीक है। ग्राफ को खींचेंगे। 10 दी ग्राफ इज बिलो। 10 दी ग्राफ इज क्या होगा? देखो बिलो। तो ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से देखो डिस्टेंस सही से लेना है।
और डिस्टेंस सही से लेना, तो यहाँ से देखिएगा हम लोग का ये लिए, फिर देखो दूसरा हम लोग ये लिए, इधर एक लाइन लिए, ये एक क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ओरिजिन है, 0 है, और ये कितना है बाबू, देखो तो वाई एक्सिस है, ठीक है। डिस्टेंस 4 है, 6 है, 2 है, तो डिस्टेंस यहाँ 2 से लेना है। देखो डिस्टेंस 2 से लिए, देखो 2 लिए, फिर क्या लिए, देखो 4 लिए, फिर क्या लिए, देखो 6 लिए, फिर क्या लिए, 8 लिए। ये डिस्टेंस सही लेना है। फिर इधर भी हम लोग देखो क्या लिए, देखो 2 लिए, फिर क्या लिए बाबू, देखो 4 लिए, फिर क्या लिए बाबू, देखो 6 लिए, फिर क्या लिए, 8 लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो पहला x0 y4, देखो x0 तो देखो यहाँ ओरिजिन पे आएगा, और y4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 0, कितना हो गया, 4 हो गया, 0, कितना हो गया, 4। अब देखो x का मान 8 है और y का मान 0, तो x का मान 8 यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ देखो क्या लिखेंगे, देखो 8, 0, क्या मिल गया, 8, 0। अब ये इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो इसको हम लोग मिला देंगे, इसको, इस लाइन को हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखो मिला दिए, ठीक। अब मिलाने के बाद ये लाइन का जो नाम है वो क्या है, लाइन का नाम था x+2y लेस देन इक्वल टू 8, और ये लाइन कहाँ बोल रहा है, इनसाइड, कहाँ बोल रहा है, इनसाइड, ठीक है। तो देखना है कि एरो कहाँ मिलेगा, इनसाइड, ये भी क्या हो गया, इनसाइड। अब दूसरा ग्राफ के लिए 0, 6, तो 0, 6 तो यहाँ आएगा, ठीक है। देखो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है। अब 4, 0, तो 4, 0 देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। x का मान 4 है, y का 0 है। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, देखो इस टाइप में मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो ये लाइन का नामकरण हम लोग कर देते हैं, 3x प्लस देखो 2y लेस देन इक्वल टू कितना है, 12 है। ये अब इंटरसेक्शन देखो थोड़ा आगे पीछे मिल गया, y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 2, तो ये जहां जो मिला वो इंटरसेक्शन हो गया, 2, क्या होगा, 3, 2, क्या है, 3। अब ग्राफ को रंगेंगे, देखो ये दो एरो जहां मिलेगा, दो एरो देखो कहाँ मिला, कॉमन एरिया, ये तो कॉमन एरिया नहीं होगा, ये गारंटी कॉमन एरिया नहीं, ये भी कॉमन एरिया नहीं, तो ये हम लोग का क्या मिल गया, कॉमन एरिया। ये क्या मिल गया, कॉमन एरिया मिला है, ठीक है। ये हम लोग का एरिया जो मिला वो क्या मिला, कॉमन एरिया मिला। देखो एक एरो हम लोग रहने देते हैं, एक एरो रहने देते इसके लिए और एक एरो इसके लिए, तो ये कॉमन एरिया हम लोग का मिल गया, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ में जरा ध्यान से देखना होगा, पहले ट्रू और फॉल्स के लिए, कि ट्रू होगा तो इनसाइड जाएगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, आउटसाइड जाएगा। फॉल्स होगा तो इसको पूरा रंग देंगे, और कॉर्नर पॉइंट देखो क्या क्या मिला है, इसको किसको ग्राफ रंगते वक्त छुए हैं, देखो यहाँ वाला पॉइंट को छुए हैं, फिर नीचे वाला को छुए हैं, फिर देखो इसको हम लोग छुए हैं। तो जिसको जिसको ग्राफ छूते हुए तो हम लोग लगाएंगे, मतलब जिसको जिसको शेडेड करते हुए किए हैं, तो शेडेड करते हुए कहाँ किए हैं, देखो ये इसको किए हैं, इसको किए हैं और इसको किए हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या मिल गया बाबू, कॉमन एरिया मिल गया, क्या मिल गया, सॉरी कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब फिर नीचे में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, देखो कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। कॉर्नर क्या हो गया, पॉइंट, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो मिनिमाइज वैल्यू जो बोल रहा है, कि मिनिमाइज वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, z=-3x प्लस कितना होगा, 4y होगा, ठीक। या अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा, 4, 0, यहाँ पे पुट करेंगे, 4 × 12 प्लस देखो 0 बराबर माइनस क्या होगा, 12 होगा। फिर हम लोग दूसरा वैल्यू जो इंटरसेक्शन वाला मिला है, देखो 2, 3 हो जाएगा, तो यहाँ 1, 3 दूनी देखो 6 हो जाएगा, प्लस 4 × 12 होगा, ये भी देखो 6 निकल गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ से अगला कॉर्नर पॉइंट जो हम लोग का मिला है वो क्या, 0, देखो 4 है, तो 0 देखो 0 प्लस कितना होगा, 16 बराबर देखो 16। अब यहाँ से इसको हम लोग एक टेबल ऐसे बना दिए, अब इसमें जो अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम, जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, मिक्स, जो अधिक होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, और जो कम होगा वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से पहले ये देखना है कि यहाँ मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, मिनिमम ये हम लोग का क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ये क्या हो गया बाबू, मिनिमम हो गया, ठीक। ये हम लोग का क्या होगा, मिनिमम। तो लास्ट में हम लोग को यहाँ थोड़ा सा लिखना है क्या, देखो हेंस, लास्ट में क्या लिखेगा, हेंस द मिनिमम वैल्यू, तो बाबू द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, कितना वैल्यू निकल गया, -12
एट पॉइंट्स, पीटीएस मतलब क्या है, कौन सा पॉइंट है, 4 और 0 हो गया। अब शुरू से जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हम लोग को जो किए हैं, वर्क किए हैं क्या क्या, वो जरा ध्यान से देखिए वर्क क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हम लोग देखना है यहाँ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ग्राफ को यहाँ क्या ट्रू और फॉल्स देखना है। ट्रू और फॉल्स के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन में हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन में x का मान और y का मान 0 पुट किया, 0 से बड़ा है तो ये ट्रू है, और ट्रू होगा तो कहाँ जाएगा, इनसाइड। इस इक्वेशन में भी x का मान 0 और y का मान 0 पुट करेंगे, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा तो जाएगा इनसाइड। अब x ग्रेटर देन 0, क्या इसका मीनिंग भी होता है अबव द x एक्सिस के ऊपर में होगा, और y ग्रेटर देन 0 राइट ऑफ y एक्सिस, दैट इज जब भी ग्राफ खिंचाएगा वो हमेशा ध्यान देना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इसको लेट कर दिए, दो इक्वेशन बनाए, x का मान 0 पुट किए तो y का वैल्यू दिया, y 0 पुट किए तो x का वैल्यू दिया, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन में भी क्या होगा, x का मान 0 पुट किया 3 दूनी 6, देखो ये इसको x 0 पुट किया 3 दूनी 6 कट गया, y 0 किया 4 बार में कटा। दोनों इक्वेशन को हल किए, हल करने के बाद यहाँ से क्या हुआ, x का वैल्यू निकला, दोनों इक्वेशन इक्वल है इसीलिए डायरेक्ट माइनस कर दिए, x का वैल्यू निकला। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। तो ग्राफ को बिलो करेंगे तो पहला देखो 0 और 4, ये लाइन क्या बोल रहा है, अंदर, और ये भी लाइन क्या बोल रहा है, अंदर, तो कॉमन क्षेत्रफल यही ना होगा। अब कॉर्नर पॉइंट देखो, एगो कॉर्नर पॉइंट निकला, ये कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट हुआ, देखो रेड से यहाँ जरा हम दर्शा दे रहे, देखो ये कॉर्नर पॉइंट एक निकला, फिर देखो दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट निकला, फिर ये क्या होगा, तीसरा ये कॉर्नर पॉइंट निकला। जिसको जिसको ग्राफ शेडेड करेगा, ऑरिजिन है, ऑरिजिन को नहीं लेते हैं, ऑरिजिन को क्या है कि लेना, ऑरिजिन को नहीं लेते हैं क्योंकि ऑरिजिन तो ये रहेगा तब नहीं होगा बाबू, तो ऑरिजिन सब में लगभग सब में मिलेगा, तो ऑरिजिन को हम लोग को लेना नहीं। ऑरिजिन ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं लेते। अगर ऑरिजिन लेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम निकलेगा, नहीं तो ऑरिजिन ले भी सकते हैं क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू 0 0 आ सकता है। देखो ये ऑरिजिन भी निकला, कॉर्नर पॉइंट जैसे एक है, एक निकला, फिर ये क्या निकला, देखो दो कॉर्नर पॉइंट है, फिर ये देखो तीन कॉर्नर पॉइंट है, चार है, लेकिन हम लोग लेंगे वैल्यू निकालने में का, एक दो तीन, नेगलेक्ट कर देते ऑरिजिन को, ठीक है। अब यहाँ x का वैल्यू 40, x का वैल्यू -4 रखे और y का 0 रखे, -12 आया, तो 2 और 3 रखे 6 आया, ये रखे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, वीडियो को एक दो बार जरूर देखना है, और बार बार वीडियो जा रहा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन का वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।